रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? रेडियो गूंज भी अच्छा, आप भी अच्छे, सबको ही अच्छा रहे, ईश्वर से यही कामना है। फिलहाल रेडियो गूंज से मनोरंजक कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, सारे तरह के कार्यक्रम आपके घर आंगन में आपके अपने पकौली बिदुपुर से भेजा जा रहा है। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज। इसीलिए कहते हैं अब बाहर के लोगों को सुनने की जरूरत नहीं, जब घर की बात है तो घर की बात में ही बात आगे बढ़े तो अच्छा है। फिलहाल गूंज के दीवाने कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार को, गूंज के सरताज सुनते हैं मंगलवार को। इसके अलावा जीवन के रंग गूंज के संग सुनते हैं मंगलवार को। बुनियाद कार्यक्रम भी आता है और आओ अंग्रेजी सीखें बुधवार को सुनते हैं। और आज है बुधवार का दिन, आओ अंग्रेजी सीखे का समय है और हमारे साथ बैठी हैं माधुरी से बातचीत चलती है। छोटे छोटे अंग्रेजी के शब्द, उनका व्यवहार, यानी कि हम अंग्रेजी बोल सके, समझ सके, शुरुआत तो कम से कम हो सके। इसी ध्येय को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर आओ अंग्रेजी सीखे हमने शुरुआत किया रेडियो गूंज पर। रेडियो गूंज के स्टूडियो से माधुरी के साथ अभी बातचीत करेंगे ढेर सारी, लेकिन उससे पहले अपना नंबर हम बता देते हैं कि अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप जरूर फोन कीजिएगा। नंबर है 8340686641, 8340686641, और हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435, 9835039435 ये नंबर है। और बच्चों जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, आप इसे जरूर सुनिएगा। हम सिर्फ बुधवार को पहली बार मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ, लेकिन उसके बाद अलग अलग दिन पर भी इसका प्रसारण होता है। इसीलिए अगर इसमें कही गई बातें जो कि आज बुधवार है, अगर आप शुक्रवार को सुन लें तो कतई बुधवार नहीं समझिएगा, समझिएगा ये कि किसी की फरमाइश पर यह कार्यक्रम बज रहा है। बहरहाल स्वागत है माधुरी आपका हमारे आज के आओ अंग्रेजी सीखे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, इतनी गर्म जोशी से मेरा स्वागत करने के लिए। और मैं भी आज बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? जानते हैं ना, एग्जाम्स के सीजन्स चल रहे हैं। एग्जाम्स के सीजन्स आते हैं जाते हैं, हमेशा सालों भर एग्जाम चल रहा होता है, पर अभी चल रही है मैट्रिक के एग्जाम, सीबीएसई के एग्जाम्स और आईसीएसई बोर्ड्स के एग्जाम। जी। मैं सबसे ज्यादा उत्सुक हूँ हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स को लेकर के, जो हिंदी मीडियम से इस बार परीक्षाएं लिख रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? और एग्जाम के बाद उनके पास एक लंबा गैप मिलेगा, इससे पहले कि वो +2 में एडमिशन्स ले। तो वो जो वक्त है ना, वो उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इस अंग्रेजी भाषा को सीख। तो एक बात हम कहें, आपको भी पता नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर जो है मैट्रिक एग्जामिनेशन के बाद वैसे बच्चे अगर कांटेक्ट करें रेडियो गूंज से 9835039435 इस व्हाट्सएप नंबर पर, तो हम उनके लिए क्यों नहीं सप्ताह में 2 दिन इस कार्यक्रम के अलावा भी एक क्लासेज ऑर्गेनाइज कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, नेकी और पूछ मैं हमेशा तैयार हूँ वैसे बच्चों के लिए जो सचमुच अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है। पर एक बात बच्चों से मैं जरूर करूंगी, खासकर ये जो मैट्रिकुलेशन के बच्चे हैं या 9-10th लेवल के बच्चे हैं, कई बच्चों से मेरी बातें होती, वो कहते हैं मैम पहले हमें ग्रामर सिखा दीजिए, फिर हमें वोकैब्युलरी सिखा दीजिए और फिर हम सेंटेंस बोलना सीखेंगे। तो भाई, भाषा सीखने का ये तरीका नहीं है। ग्रामर के रिजिडिटी और वोकैब्युलरी का भंडार लेकर के भी आप बोल नहीं सकते हैं। बोलने की कला बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि देखिए, जब आपने हिंदी बोलना सीखा, क्या आप पहले ग्रामर सीखे, पहले शब्दकोश बढ़ाए? ऐसी तो कोई बात नहीं। वाह, क्या बात कही। तो आप स्वतः बोलते गए और सीखते गए। तो मैं बच्चों से या युवाओं से यही कह रही हूँ कि बस
झिझक मिटाइए और बोलना शुरू कीजिए। फिर आप एक दिन देखिएगा टूटी फूटी भाषा बोलते बोलते कब वो भाषा आपके जहन में घर कर जाएगी और कब आप धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलने लगेंगे, आपको खुद भी पता नहीं होगा। जैसे जैसे अगर हम बोलें कि आई एम राजेश कुमार लिविंग इन राजीव नगर, अ रेडियो स्टेशन पकौली इज एट रेडियो आप ऐसे अचानक एक मिनट रेडियो स्टेशन जो रेडियो गूंज इज एट पकौली, तो धीरे धीरे बोलते बोलते मैं आगे के शब्द भी बोलने लगूंगा। हाँ, पर आप अचानक ऐसी टूटी फूटी अंग्रेजी क्यों बोलने लगे हैं? मैं मोटिवेट करना, अरे मैं आप। मोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं या कहती हैं कि मैं सीमा बोल रही हूँ, मैं माइल की रहने वाली हैं, हाँ? तो कह सकती हैं कि दिस इज सीमा फ्रॉम माइल, तो अंग्रेजी हो गई ना। या आई एम सीमा फ्रॉम माइल उतना ही काफी है। हाँ, तो ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यांशों को लेकर के आज मैं फिर से आपके स्टूडियोज में आ गई हूँ, जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में, दैनिक जीवन की भाषा में हम उन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं और वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं। आओ अंग्रेजी सीखे। जी हाँ, बस छोटे छोटे वाक्यों के साथ अभी माधुरी शुरू करेंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर यह कार्यक्रम आ रहा है। हमें पता है कि पटना के भी एक बहुत बड़े हिस्से में यह कार्यक्रम सुना जाता है ना। अगर जो व्हाट्सएप पर आपने प्रतिक्रिया दिया, आपने अपना सुझाव दिया या आपने कंफर्मेशन दिया कि यस आई एम रेडी टू सीखने के लिए अंग्रेजी, तो हम जरूर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अगर आपको किसी को कहना है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, हाँ, आप उसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? टुडे इज वेरी हॉट। और आज बहुत ठंड है? टुडे इज वेरी कोल्ड। नो, यू नीड नॉट से द वर्ड टुडे 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 हमेशा। Okay. आप सिंपल कहिए इट्स सो कोल्ड टुडे या इट्स सो हॉट टुडे। शुरुआत टुडे से नहीं करके आप इट्स सो कोल्ड टुडे, इट्स सो हॉट टुडे, बहुत साधारण सा एक्सप्रेशन है। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो आप क्या कहेंगे? इट्स रेनिंग हेवीली। हाँ, अगर बहुत बारिश हो रही है। और अगर आप सिंपल कहना चाहते हैं कि आज मौसम भीगा हुआ है, बारिश का दिन है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है उसका, इट्स रेनी डे। इट्स अ रेनी डे। मैंने मौसम से 3 वाक्य आपको, ठंडा, गरम और बरसात। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए हमारे लोगों के लिए। मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ, आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। आज बहुत ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। और आज बारिश का दिन है, इट्स अ रेनी डे। यहाँ माधुरी एक बात हम पूछना चाहेंगे, एक सहज जिज्ञासा है एक स्टूडेंट होने कि टुडे जो पीछे लगा, क्या वो टुडे आगे लगेगा तो वो गलत होगा या कि चल सकता है? मैंने नहीं कहा वो गलत होगा, पर वो सेंटेंस थोड़ा भारी भरकम हो जाता है। टुडे इट्स वेरी हॉट, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। पर जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश की बात होती है, हमारा प्रयास ये होता है कि हम कम से कम वाक्यों का प्रयोग करें। अगर आप वाक्य गिनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टुडे इट इज वेरी हॉट एंड इट्स वेरी हॉट टुडे थोड़ा सा छोटा हो जाता है वो सेंटेंस। बस इसीलिए बोलचाल की भाषा में हमारी कोशिश ये होती है कि हम जल्दी से जल्दी बातों को कह जाए और बहुत साफ कह जाए, क्लैरिटी के साथ कह जाए, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बातें, हमारी बातें अगला व्यक्ति या हमारे सामने जो भी है उसे समझ में आ जाए। इसी तरह कुछ और छोटी छोटे शब्दों के बारे में मैं जिक्र करूंगी। जैसे हम कहते हैं, अरे अपने आसपास देखो, सी अराउंड, लुक अराउंड, अपने आसपास देखो, तमाशा मत करो, डोंट क्रिएट तमाशा, डोंट क्रिएट अ सीन, सीन तमाशा। मैं जल्दबाजी में ये कहना भूल गई, आई फॉरगॉट टू से इट इन हेस्ट। मैं किसी से पूछती हूँ तुम्हारा दिन कैसा रहा? फाइन थैंक यू। मैं पूछ रही हूँ कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी, तुम्हारा दिन कैसा रहा? ओह, हाउ वाज योर डे? यस, हाउ वाज योर डे। आपका जवाब आएगा फाइन,
या नाइस या गुड, हाँ, छोटे एक ही शब्द में आपका जवाब आ जाएगा। हाँ। इट वॉज फाइन, इट वॉज ओके, इट वॉज गुड। जैसे मैं पूछूं कि आर यू कंफर्टेबल माधुरी इन रेडियो गूंज स्टूडियो, देन क्या जवाब आएगा? आई एम फाइन या इट्स ओके? आई एम फाइन। अच्छा, आई एम फाइन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ाइए। रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है, आओ अंग्रेजी सीखें। छोटे छोटे सेंटेंस, बातचीत की भाषा बताई जा रही है। युवा साथियों जरूर ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। माधुरी लगातार छोटे छोटे शब्दों को, एक्सप्रेशन को बता रही हैं, बताइए। क्या मुझे लगता है आज आप कुछ भूल रहे हैं, मैं आगे बढ़ा दूं लेसन्स को या कुछ और गाने अच्छा, वाने? गाने, आज हमारे गाने, ऑडियंस को गाने। गाने सुनने को या हमारे ऑडियंस कुछ गाना सुनने का भी इंतजार कर रहे वो होंगे। आपकी फरमाइश का होता और है। वो भी मेरी फरमाइश के गाने। कौन सा गाना बजवाया तो जाए, बताइए बहुत ही बताइए। खूबसूरत सा एक गाना है, देश परदेश फिल्म का ये गाना है, चारू चंद्र के चंचल चितवन। चारू चंद के चंचल चितवन सुनवाया जाए माधुरी के पसंद का ये गाना, आओ अंग्रेजी सीखे में। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन, मेघ मल्हार मधुर मन भावन, पवन पिया प्रेमी पावन। अब तुम कहो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन, तेरे मेरे मेरे तेरे सपने सपने सच हुए देखो। बहुत ही खूबसूरत गाना, अंग्रेजी के साथ साथ गानों का सम्मिश्रण। ओहो क्या बात है। रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं और माधुरी बैठी है हमारे सामने। आओ अंग्रेजी सीखे, ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435। माधुरी आगे कौन सा एक्सप्रेशन है, इंतजार कर रहे हैं लोग। कामचोर मत बनो। ना इसका अंग्रेजी मुझे नहीं पता, कामचोर मैं नहीं हूँ, कामचोर मत बनो। हाँ, अक्सर हम लोगों को कहते हैं मन लगाकर काम करो, हाँ। काम चोरी मत करो भाई। हाँ। काम चोर का अंग्रेजी क्या होता है? कैसे आप उसे अंग्रेजी में कहेंगे कि काम चोर मत बनो? प्लीज डू योर वर्क। नहीं, आप सीधा कह सकते डू योर वर्क प्रॉपरली, हाँ। बट काम चोरी, डोंट बी अ शर्कर। शर्कर। HIRKER। नहीं, ये बहुत भारी हो गया, ये बहुत भारी हो गया। कोई दूसरा शब्द ये इसके काम लिए। चोर का वही शब्द है शर्कर। हाँ। मतलब डोंट शर्क योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी से भागो मत। हाँ। इसलिए इसको कहा जाता है कि डोंट बी अ शर्कर। शर्कर, ओके। मेरा इंतजार करना। प्लीज वेट फॉर मी। कोई बहुत फोन पे व्यस्त है, आप उसे बार बार गुजारिश करते हैं कि प्लीज फोन रख दो। प्लीज। अगर आपके बच्चे हैं, वो आपकी बातें सुन नहीं रहे हैं, वो लगातार फोन में बिजी हैं, आप उनको कैसे कहेंगे कि फोन रख दो? कैसे कहेंगे? हैंग अप द फोन। प्लीज हैंग अप द फोन। प्लीज हैंग अप द फोन मतलब अपना फोन रख दो और पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड pay attention to your studies. Please hang up the phone. Pay attention to your एंड studies. कीप अटेंशन, ये नहीं, गलत है। Pay attention. अच्छा, Keep okay. attention नहीं होता है. Pay attention to your studies. ओके। आप हमेशा attention pay करते हैं. You do not keep attention. Okay? मैंने इसके पहले जैसे और कहा, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक लाइक दिस। I think so. लाइक दिस। I think so. नहीं, Okay. वो like this शब्द का कोई जरूरत ही नहीं है। I think so, मुझे ऐसा लगता है, या I feel so, मुझे ऐसा महसूस होता है। सोचना और महसूस करना दोनों दो चीजें हैं। One is think and the other is feel. अपना ध्यान रखना। टेक केयर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, ठीक है, कोई गलती नहीं है। आप अब उनके बारे, किसी व्यक्ति विशेष के बारे कहते हैं, आप कहिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है? अगर कोई आपसे विदा लेकर जा रहा है कि मैं चलता हूँ, आई एम लीविंग दिस प्लेस, तो कोई कह सकता है ना टेक केयर,
कह सकता है एक्सप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। और भी शब्दों को हम आगे बढ़ाएंगे, पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, और ब्रेक में आप जैसा जानते हैं मुझे एक और बहुत बढ़िया सा गाना याद आ गया है। तो चलिए पहले हम वो गाना सुन लेते हैं और फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। कौन सा? क्योंकि एक दिन में अगर मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगी ना, तो हो सकता है कि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो उन बातों को रिटेन ना कर सके जी। इसलिए धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे होए मना, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, एक गाना सुन। कौन सा गाना? अरे कौन सा गाना? गाना आपकी फरमाइश का होता है। आज कल पाँव जमी पे पड़ते नहीं मेरे पाँव तो ये जमीन आशा पे। भोसले की गाई हुई बहुत ही खूबसूरत गीत है। आप इस गीत को सुनवाइए हमारे लिसनर्स को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव। चलिए गाना हो गया खत्म, फिर अंग्रेजी की बारी आई। आओ अंग्रेजी सीखें, ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं हूं राजेश और सामने बैठी हैं माधुरी, दोनों मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। माधुरी हमारी गेस्ट हैं। आप युवा साथियों, आपके लिए ये यहाँ स्टूडियो में आ रही हैं और लगातार बातचीत हो रही है ना। चलिए आगे कौन सा शब्द शुरू करें? जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, मैं भी हाँ, आई मैं भी ये काम कर सकती। यस आई कैन डू दिस वर्क। नहीं, आई एम ऑल्सो हियर, ये एहसास दिलाना तो है। आई एम ऑल्सो हियर, मैं भी हाँ, यहाँ तो हूँ। उसको आप कैसे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे? आई एम हियर, बहुत छोटे शब्दों में। आई एम हियर एंड नहीं, आई जैसे मैं कैन। कहती हूँ मैं भी इस बात से सहमत हूँ, हम दोनों 3-4 लोग यस उस बात के। आई एम एग्री विद दिस वर्ड। इस यही तो है कि शब्दों को बहुत कम से कम बातों में बोला। Agreed. So do I। जैसे आप कहते हैं मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं कहूंगी so do I, सो डू आई। so do I, हाँ, मतलब मैं मैं भी भी इस बात सहमत से हूँ। सहमत हाँ, हूँ। हाँ। सड़क पे कोई चलता है और ठोकर खाता है, हम कहते हैं ध्यान से चलो। टेक केयर, नहीं, ध्यान से चलो। वॉक प्रॉपरली, वॉक केयरफुल, धीरे चलो। स्लो, वॉक वॉक स्लोली। ध्यान से गाड़ी चलाओ। ड्राइव केयरफुली, ठीक है। ठीक है। तो मैंने 4 बातें बताई। सो डू आई, हाँ, सो डू आई। मैं भी वही सोचता हूँ जो आप सोच रहे हो। मुझसे पूछो। प्लीज मुझसे पूछिए, प्लीज आस्क टू मी। जाग जाओ, वेक अप, उठ जाओ। जाग जाओ और उठ जाओ। स्टैंड अप, गेट अप, गेट अप। खड़े हो जाओ या उठ जाओ। गेट अप, जाग जाओ, वेक अप। मुझे परेशान मत करो। प्लीज डोंट इरिटेट मी। प्लीज डोंट अनॉय मी। इरिटेट मी, मुझे परेशान मत करो, बहुत आसान सा शब्द है। मैं हमेशा हम बच्चों को डांटते हैं। यस यस। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मी, हाँ प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्लीज डोंट एनॉय। हाँ। फिर से कोशिश करो। प्लीज ट्राई फिर अगेन। से कोशिश करो। प्लीज ट्राई बिल्कुल। अगेन। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। हाँ। सिर्फ 2 शब्द बोलिए, हाँ, ट्राई अगेन। हाँ। इसे ले लो। प्लीज टेक इट। प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। Take it. इट। अपना खाना खाओ। ईट योर फूड। हैव योर मील। हाँ। हैव योर मील। मील, ओके। अपना पानी पियो। हैव योर वाटर। हैव योर वाटर। हाँ। कुछ और चाहिए? डू यू वांट समथिंग? यू वांट एनीथिंग एल्स? समथिंग? आपको कुछ और कहना है? डू यू वांट टू से समथिंग? आप सिर्फ 2 शब्द कहेंगे। एनीथिंग एनीथिंग एल्स? एल्स? कुछ और है? हाँ। एनीथिंग एल्स? यस। ओह, बहुत सारी जानकारियां दे दी माधुरी। अब एक जल्दी से फटाफट एक अच्छा सा गाना बताइए जो आपकी पसंद का, हम सुनवाएं और कार्यक्रम को खत्म करें आज हम। किशोर कुमार का गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। सुनवाया जाए। वो शाम कुछ अजीब थी,
ये शाम भी अजीब है। चलिए, गाना हो गया खत्म और स्टूडियो की घड़ी हमें और इजाजत नहीं दे रही कि आगे बढ़े। माधुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अंग्रेजी सीखे में स्टूडियो में आई रेडियो गूंज के, और हमारे लिसनर्स और खास करके बच्चों को और महिलाओं को जिन्हें भी हम पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। धन्यवाद राजेश जी, मुझे रेडियो गूंज की स्टूडियोज में एक बार फिर से इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाने के लिए। बिल्कुल लाभ उठा सके। चलने का वक्त हो गया। 9835039435 ये नंबर है, और दूसरा नंबर 8340686641। आओ अंग्रेजी सीखे। आज का सफर यहीं तक। सुनते जाइए रेडियो गूंज के कार्यक्रम FM 90 मेगाहर्ट्ज पर, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता।